ये हमने कल हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले इनका उपयोग किस प्रकार हम करते हैं। देखो, अब जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाए 0 to π/2 और साइन की पावर mx और कोस की पावर nx dx, तब कहे जहां पर क्या है हमारे m और n क्या है, धन पूर्णांक है। अब बताओ कि इस इक्वेशन का मान क्या होने वाला है। मतलब ऐसी जब भी कंडीशन मिल जाए उसको सोल्व किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए पहले आपको इनका आना आपको जरूरी है। भाई इसको किस प्रकार, इस गामा फंक्शन को क्या किया जाता है, सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसका सोल्व करने के लिए इसका देखो फॉर्मूला किस प्रकार बनता है। यानी इसका फॉर्मूला बनता है आपके पास कौन सा है, m है, तो m +1/2 और एक है आपके पास n +1/2 अपॉन 2 आ गया, गामा फंक्शन आ गया m +n+2/2। ये क्या बन गया एक, जब आपके पास 0 to π/2 आपके पास कोई लिमिट दे रखी है और क्या कर रहा है, साइन के फंक्शन, साइन में और कोस में पावर में कोई ना कोई फंक्शन आपको दिया गया, उसका इंटीग्रेशन करना है। आप सिंगल जब आपके पास कोई, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स, उसका क्या होता है माइनस का कोस एक्स। तो मतलब ये तो हम क्या हो चुके, पढ़ चुके। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि साइन की पावर 6 का आप क्या निकालिए, जब आपके पास निश्चित लिमिट दे रखे हैं 0 to π/2, अब इसका क्या कीजिए, आप इंटीग्रेशन कीजिए, समाकलन कीजिए, तब क्या करेंगे, तो उसको सोल्व करने के लिए क्या बनाया गया, ये गामा फंक्शन में इसको सोल्व करने के लिए गामा फलन में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। अब इस पर देखो, जब आपके पास m और n में कुछ डिफरेंस कर लेता हूं। ठीक है, जब आपके पास m और n क्या है, धन पूर्णांक है, तब इसको सोल्व करने का तरीका आपके पास ये होता है। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। जब आपके पास क्या है, जैसे यही मान लो क्वेश्चन, आपके पास क्या है, साइन की पावर 6 दे रखा है, तो ठीक है, हमें तो इस फॉर्मूले में लाओ उसको जनरली 0 to π/2 हो गया, साइन की पावर कितना हो गया, 6x हो गया, लेकिन यहाँ क्या है, कोस की पावर 0x है, dx है। लिख लिया। अब देखो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसको नोट कर लिया। अब इसको इस रूप में सोल्व करते हैं, तो गामा फंक्शन बनाओ। गामा में m का मान कितना है, 6 है, और n का मान 0, तो 6 + 1/2। ठीक है, और दूसरा क्या है, 0 + 1/2। ठीक है, अपॉन ये क्या है, 2 है, मल्टीपल में गामा m का मान कितना है, 6 + 0 + 2/2। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। ये कितना हो गया, गामा 7/2, और ये कितना हो रहा है, गामा 1/2। ठीक है, नीचे क्या है, 2 है, और फिर गामा ये कितना हो गया, 6 और 2 कितने हो गए, 8, 8 में 2 का देंगे भाग, मतलब गामा 4 बच गया। ठीक है, अब देख लो हमारे पास ऐसी कंडीशन भी आ गई और ऐसी कंडीशन भी आ गई है। इसका मतलब जब आपको पिछली क्लास में आप पढ़ोगे तभी आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा। देखो इसको सोल्व आप किस प्रकार करते हैं, यानी मैं इसका जनरली मान लिख दूँ, क्या होगा, 7 क्या होगा, π/2, 3/2, 1/2, √π और मल्टीपल ऑफ √π। भाई इसका मान भी क्या आने वाला है, √π, क्योंकि 1/2 के बाद में सोल्व नहीं होगा। इसका मतलब गामा 1/2 का मान क्या हो गया, √π, और इसका मान 1/2 का क्या हो गया, √π, दोनों का √π हो गया। नीचे देखो ये क्या है, 2 मल्टीपल में है, और यहाँ क्या है, गामा 4 है, तो गामा 4 है, इसको किस प्रकार सोल्व किया जाता है, यानी गामा 4 है, गामा n है आपके पास, तो इसको पहले n+1 में कन्वर्ट कीजिए, और फिर क्या बनेगा, n का फैक्टोरियल बन जाएगा। देखिए 2 मल्टीपल ऑफ ये कितना हो गया, 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, सॉल्व कर लो इसका। ठीक है, यदि कितना आ रहा है, 5 3 15, ठीक है, और 8, और ऊपर क्या बच गया, पाई। नीचे क्या आ रहा है, देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 8, इसका मतलब π/8, यानी हो गया 15π/64। ये क्या आ गया, साइन की पावर 6 का 0 to π/2 लिमिट के अंदर क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो इसको इस प्रकार हमें सोल्व किया जाता है। अब देखो आप कोई भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम ले रहे हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर इसको सोल्व करते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0 to π/2 आपके पास लिमिट है साइन स्क्वायर अक्स और कॉस क्यूब अक्स dx। वहां तो जीरो था कोस के पास, अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। करो इसको सोल्व, किस रूप में करोगे, यानी यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, यानी गामा m+n/2 और गामा n+n/2 अपॉन 2 आपका और गामा m+n+2/2। ठीक है, ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले में रखो मत, यानी यहाँ से क्या रखना है, गामा m का मान कितना है 2 + 1/2 और n का मान कितना है 3 + 1/2 अपॉन 2 मल्टीपल में है, और m और n का मान रखो यहाँ से m और n का मान यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, ये ऊपर कितना हो रहा है गामा 3/2, ठीक है, और गामा ये कितना हो गया, यहाँ 4 होगा फिर 2 होगा, फिर ये लो 2 बन गया। ठीक है, और फिर यहाँ से ले लो इसका मान, तो ये कितना हो रहा है 2 गामा, ये कितना होगा 5 और 2 7 7/2। ठीक है, 7/2 यहाँ से हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान क्या होने वाला है 1/2 √π, इसका मान तो ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, और इसका मान क्या होने वाला है, यानी 1 में 1 खुद जुड़ेगा, इसका मतलब इसका मान 1 हो गया। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 1, यहाँ देखो 2 है, इसको करेंगे, इसका मतलब ये क्या होने वाला है 5/2 3/2 1/2 और रूट। ठीक है, इसका मतलब √π से √π कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। अब जो बच के ये 2 से 2 ये 2 कैंसिल आउट, ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो गया 2/5 × 15। तो इस इक्वेशन का मान कितना आ गया 2/15 आ चुका है। अब देखो ये तो हमने क्या पढ़ लिया कि जब हमारे पास साइन के अंदर कोई फंक्शन दे रखा है, उसको गामा फंक्शन के अंदर किस प्रकार सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को हल करने का एक आपको जनरल ट्रिक्स बताते हैं, चलो इसी में देख लेते हैं। इसी इक्वेशन आपने इतना बड़ा इस क्वेश्चन में क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया, गामा फंक्शन लगाए। ये देखो गामा फंक्शन से भी इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर आता है, यदि आपको ट्रिक बेस्ट लगती है तो ट्रिक पर करते हैं। तो इसकी जस्ट ट्रिक होती है वो क्या है, देखो इस क्वेश्चन को जल्दी, यदि एग्जाम में समय कम रहता है, इसलिए जब आपको गामा फंक्शन यदि आपकी क्लियर है, इसका मतलब आपको कुछ भी जोर आने वाला नहीं, थोड़ा उसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन ट्रिक देखो, इसकी क्या ट्रिक, सबसे पहले ये देखा करो दोनों के अंदर कि जो इसकी पावर्स है, जो घात है वो सम है कि नहीं। देखो दोनों एक सम एक विषम, इसका मतलब क्या होने वाली है, हम देखो कभी भी करते हैं सम और विषम संख्या को गुणा करते हैं, हमेशा विषम संख्या सॉरी होता है। देखो अब देखो ट्रिक बनाते हैं, इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये होती है, आपके पास m और n दो पावर होगी, m और n आपके पास दो पावर होगी। अब देखो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, जब आपके पास 0 to π/2 लिमिट दे रखी है, तब इसकी ट्रिक्स है आपके पास, ये आपका m है, में से क्या घटा दो, विषम संख्या को घटाते चलो, आपकी जो विषम संख्या है उसको यहाँ से घटाते चलो, m-2 ऐसे डैश डैश डैश, और फिर आपका कौन बचा n है, n में से भी जस्ट ऐसा वैसा करते चले जाओ। ठीक है, ये लो n-3 ऐसे डैश डैश चलता रहेगा, और फिर इसके बटे में क्या आने वाला है, इन दोनों को जोड़ो m + n, और वहां से अब सम संख्या घटाओ, m + n और क्या घटाओ सम संख्या, ये घटाते चलो। ठीक है, ये ट्रिक्स है जब आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रही है, मतलब सम और विषम। अब देखो सम और विषम में क्या कंडीशन है, यदि आपके पास विषम है इसका मतलब इसमें π/2 नहीं आएगा। अब जब भी आपके पास सम होगा, सम होते ही क्या कर दो π/2 से मल्टीपल कर दो, यही इक्वेशन है सर। अब क्या करना है, इसको π/2 से मल्टीपल करना है। यदि आपके पास क्या हो पावर से n, इनकी जो पावर से वो क्या हो m और n दोनों यदि सम है, m और n दोनों यदि सम है, तब क्या रखेंगे हम इसको π/2 से मल्टीपल कर देंगे। अब देखो इसको इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। m का मान कितना है, m का मान 2 है, 2 में से 1 गया मतलब 1 मल्टीपल, ये कितना है, आगे देखो इसका तो काम हो गया। अब ज्यादा इसको नहीं करना, मतलब उसको उसी संख्या तक घटाना, जीरो नहीं लाना, इसका मतलब जीरो लाते ही सारा काम हो जाएगा, मतलब कम रह सकता है। अब क्या घटा दिया, देखो यहाँ 2 था, 2 में से 1 घटा दिया, अब 2 में से 3 घटा के माइनस में जा रहा है, इसका मतलब नहीं लेना है। ठीक है, वहां तक ही लेना है, बस हो गया। अब देखो अगला 3 है, 3 में से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 2,
और फिर क्या उठाएंगे तो फिर कितना बच रहा है, 0। इसका मतलब हमें तो 0 की तरफ जाना ही नहीं है, 0 से ऊपर मतलब यहाँ तक इसको हटा दिया। ठीक है, अब नीचे सोल्व करो, जोड़ो इनको, m प्लस n कितना हुआ, 2 और 5, 5 हो गए। 5 में से क्या घटाओ, 0 पहला, फिर 5 में से क्या घटाना है, सम, 5 में से फिर क्या घटाओ, 2, फिर 5 में से क्या घटाओ, अगला जो सम संख्या आ रही है वो घटाते चलो। यानी यहाँ से इक्वेशन देखो क्या बन गई, 2 बटा ये 5 में से 0 घटाए 5, इसमें से घटाए कितने बचे 3, इसमें से घटाए बचे 1। यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे कितना है, 2/15 हमारा कितना आया था, 2/15। यानी ट्रिक से इस चीज को क्या बन गया, हमारी केवल और केवल 2 लाइनों में कन्वर्ट हो गया। अब बस ये ध्यान रखना है, जब हमारे पास m और n दोनों सम हो, कंडीशन है दोनों जब सम हो, दोनों सम होंगे तभी क्या करना है, π/2 से गुणा करना है। और यदि आपके पास जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि 0 to π/2 है और वो कितना है, sin की पावर 6x है, इसका मतलब ये खुद सम है, अकेला है, अकेला है, इसका मतलब अब क्या करना है, देखो इसके लिए इस फॉर्मूला बनाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बनता है, जैसे आन में से हमने क्या घटा रहे थे, पहले ऊपर विषम संख्या घटा रहे थे, ये लो, तो नीचे क्या करना है, ऐसे एज इट इज चलते रहना, और नीचे क्या करना है, m में से विषम संख्या घटा दो। मतलब जब सिंगल है, सिंगल के लिए ये वाली ट्रिक है, नीचे क्या करना है, जोड़ना है, और ऊपर भी दोनों क्या करना है, गुणा करना है, यदि आपके पास तो। देखो इसको भी ट्रिक के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। m का मान कितना है इसमें, देखो 6 में से, या देखो 6 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचा 5, फिर गुणा करेंगे, फिर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, फिर गुणा 1 अपॉन ये कितने, इसको करेंगे तो 6 में से क्या घटाना, 0, 6 मल्टीपल 4 मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, 3 मल्टीपल 2, यानी ये कितना आ गया, 5/4 चौक 16, 5/16 है। इसका मतलब अब देखो ये सम संख्या भी है, इसका मतलब इसको क्या करना है, π/2 से मल्टीपल, तब π/2 से मल्टीपल करो इसको, तो कितना होगा ये 5 बटा ये कितना हो गया, 16 दूनी 32। इसका मतलब इसका आंसर ये आने वाला है। मतलब जब सम है आपके पास तब हमेशा क्या करना है, π/2 से मल्टीपल करना है, और जब आपके पास विषम संख्या है तो उसको एज इट इज जैसे कैसे रखना है, जैसे हमने इसका अध्ययन कर लिया। देखो विषम संख्या थी हमारे पास, तब क्या हो गया, √π से √π कैंसिल आउट हो गया, और जब आपके पास सम संख्या है तब उसको मल्टीपल करके बना लिया।